वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कौन जो है आपको जो है प्रशंसा करना चाहता है या आपको एडमायर करता है या करती है। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी, आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, कुछ कार्ड्स निकाल लेती है फिर मैं आपको बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट है हाई प्रीस्ट्रेस, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है हमारे लिए पेज ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया। ओके, तो ये पहले मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है एनर्जी ऐसी है, यहाँ पे पाइसिस है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसिस है और टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पर। तो कोई जो है आपको पसंद करता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। वो इसलिए भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर या इवॉल्व या स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हो। आपके पास ये समझदारी है, आप एक वाइज पर्सन हो, आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, आपको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो और इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते भी हो कि जिसमें ऐसा बिहेवियर आपको लगता है कि कभी कभी आपको त्याग करना पड़ता है या सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है आप उस काम को या उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटते। और वो सारी चीज़ें जितने भी आप मेहनत करते हो या जो भी आपका नेचर है, तो उसको आप छुपा कर ही रखना पसंद करते हो। ऐसे इंसान नहीं हो कि क्रेडिट लेने वाले इंसान हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट में है पेज ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया। आप फ्लर्टेशन अगर कोई करता भी है तो आप बहुत ज़्यादा शाई पर्सन हो, आप भाग जाते होगे या जाती होगी, जो भी आपका नेचर हो, लेकिन आपके पास आना ही जो है वो बहुत कठिन काम है। तो आपकी हाई बाउंड्रीज़ हैं, आप सिर्फ और सिर्फ काम में, या एक कहा जाता है, कहावत होती है कि काम से काम रखना, वो वाली सिचुएशन है आपकी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अभी कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस। ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द टावर। तो यहाँ पर जो है दो सिचुएशंस कह रही हूँ, दो चीज़ें आपको यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ। आप हालांकि शाई पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मिस्टीरियसनेस से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मन में लव करने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप दिखाते हो, ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं। लव करने की इच्छा है, इंटीमेट होने की इच्छा है, और ये चीज़ें लोगों की पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो लोगों के बीच में आपकी इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और आप जो असलियत में हो वो अलग है। और ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ है, इंटीमेट होना या इस तरीके का विचार रखना या लव रिसीव करना, इसमें कोई बुराई नहीं होती। हालांकि आप अपने सोशल बाउंड्रीज में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके अंदर ये जो सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, जो आपको पसंद करते हैं, ये जो है आपको एक ऐसे कह सकते हैं कि आपके मन की सारी बातें पढ़ लेते हैं। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से जानते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और आपको लगता है कि वो आपको नहीं जानते, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि वो आपके हर तरीके के थॉट्स को पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। आप अपॉर्चुनिस्ट हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फॉरन ग्रैब करते हो। कैरियर वाइज मैं कह रही हूँ, पैसे कमाने के तरीके से आप एडवेंचरस नेचर के हो, एक्साइटमेंट आपको पसंद है, आप खुशी भी महसूस करते हो, लेकिन ऐसी एनर्जी भी है कि आप उन सारी इमोशंस को लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते हो। और लास्ट में आ रहा है स्टार का कार्ड आया है, टावर के ठीक बाद स्टार का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन देखी होगी, चाहे पेरेंट्स में देखी हो, कोई सिचुएशनल, जैसे सर्कमस्टांसेस कठिन होते हैं तो इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा रिजिड या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बन जाता है या वर्कोहॉलिक बन जाता है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो मन है या कह सकते हैं हार्ट है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये पर्सन आपके हार्ट को पसंद करते हैं। आपके कुछ डिज़ायर्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो भी वो समझते हैं, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि आप काफ़ी हद तक जो है कमिटमेंट वाले इंसान हो। ये नहीं कि डिजायर्स किसी और के साथ और लाइफ किसी और के साथ, ऐसा आपके साथ नहीं चलेगा। तो वो सारी जो सिचुएशंस है, जो इच्छाएं हैं, वो पढ़ पाते हैं आपकी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कॉइंस है, टावर है।
काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने ये आएंगे। वो अभी तक जो है आपको एक कह सकते हैं अप्रोच नहीं किया है, और ये जो है आप जहाँ पे भी रहते हो, जो आपका हाउसिंग प्लेस है, गली हो, मोहल्ला हो, सोसाइटी हो, अपना घर हो, जो भी हो, ठीक है, या रेंटल प्लेस हो, जो भी हो, तो वहां पर जो है आप इस इंसान को जानते हो, और आप और ये इंसान की कुछ हल्की सी जो कह सकते हैं अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया और आप जो है गले मिल रहे हो, नहीं, एक थोड़ा सा ऑकवर्डनेस आप दोनों के बीच में आती है। आप शाई पर्सन हो, दिखाते हैं शाई हो, तो आप उनसे थोड़ा दूर हटते हो, और वो भी जो है आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। जो कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस होती, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक होती है नर्वसनेस, तो नर्वस हो जाते हो आप भी और वो भी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। कभी भी आपका आमना सामना हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने कभी भी बहुत समय तक लंबी जो है बातचीत नहीं करी है, तो कंफर्ट लेवल नहीं है। वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, और वो जानते हैं कि आप 10 ऑफ कप्स या 6 ऑफ कप्स वाले सोलमेट की तरीके से देखते हैं, और आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली ही आना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ये आपको अप्रोच करेंगे आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होगा, और काफ़ी लंबे समय से जो है वो आपको पसंद करते हैं। ये नहीं कि आज ही की चीज़ हुई है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को दिखाता है। कहीं ना कहीं आप लोगों की डेस्टिनी जो है अपने आप एक दूसरे के सामने आ जाएगी। ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि सुनने में कि यार ऐसा कभी कुछ होता भी है, ये तो सिर्फ बोला जाता है या सुना जाता है, लेकिन एक्चुअली में जब डेस्टिनी को अपना खेल दिखाना होता है वो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो स्टार कार्ड है, आपको हीलिंग चाहिए, होप चाहिए। जो आपके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हैं कि लाइफ जो है बड़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसमें आपको कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेल्फिशनेस से जो है ये पर्सन आपकी केयर करेंगे, और इसलिए नहीं कि सेल्फिश इंटरेस्ट है, स्वार्थ है कि भाई मुझे कुछ मिल जाए वापसी में, नहीं। आपको ये इंसान काफ़ी हद तक जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो आपकी जो अपने अपने मन में या इच्छाएं हैं उनको दबा रखा है, वो काफ़ी हद तक ऊपर आएंगी। तो ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। जगह मैंने आपको बता दी है, सर्कमस्टांसेस भी मैंने आपको बता दिए। जहाँ पर भी आप रहते हो वहीं पे आसपास कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी तरीके से ये आपको मिल ही जाएंगे। जैसे सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। एक सिचुएशन दे रही हूँ कि जैसे मान लो आप सब्जी खरीदने गए हो, ठीक है, कुछ भी कोई चीज़ है, तो वहां पर वो भी जो है वो सब्जी ही खरीद रहे हैं, और आपने कुछ जो है वेंडर को या सब्जी वाले को कुछ कहा और जवाब उन्होंने दे दिया, तो कुछ इस तरीके की ऑकवर्डनेस रहेगी। बड़ी सिंपल सी और नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कुछ होगा ज़रूर, और धीरे धीरे जो है आप लोग जो वो ऑकवर्डनेस है, जो एक अजीब सी आप दोनों के बीच में खिंचाव कह सकते हैं, या खिंचाव भी ना हो, एक जैसा होता है कि शुरुआत में आप इस पर्सन को पसंद नहीं करोगे, लेकिन वो आपको हमेशा पसंद करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन स्टार्ट होगी। लेकिन धीरे धीरे ही ये चलेगी, ये बहुत लंबा समय लगने वाला है। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो अपने आप डेस्टिनी के थ्रू जो है यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, अपने आप ही होगा। इसमें कोई जो है फोर्सफुल या ये कह सकते हैं कि कोई सोच ले कि भाई स्कीम बिठा ले और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, उसके बाद मैसेजेस देखते हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये है, और नेक्स्ट ये है। आप किसी को मिस करते हो, आपके दिमाग में वही इंसान रहता है, लेकिन आपको हील जो है वो ये सीक्रेट एडमायरर आपको करेगा या करेगी, जो भी उनका जेंडर हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक्स इट कोर्स। तो समय लगने दो, जो लग रहा है समय वो लगने दो, अपने आप से कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। तो डेप्थ जो है, जैसे मैंने कहा, आप शुरुआत में इस इंसान को पसंद नहीं करोगे कि क्या अजीब सा आदमी है या क्या अजीब सी लड़की है, लेकिन वो पर्सन आपको ज़रूर पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट they can also distort your perception, cloud your vision, and in order to see things clearly you must let go of resentment। तो किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई भी जो है रीज़न हो सकता है आपके पेन का, तो जब भी हमारे दिमाग में या मन में पेन होता है, या जैसे कहा जाए कि अगर आंखों में आंसू भरे हुए हैं, तो आप सामने वाली चीज़ को बिल्कुल क्लियरली नहीं देख पाओगे। इसीलिए जो है आपको वो चीज़ हटानी है, धीरे धीरे हट जाएगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड जो है वो
एक अराइवल होगा इस इंसान का, लेकिन ये आपको हील करेंगे और आप खुशी महसूस करोगे। जिस तरीके की असलियत में खुशी होती है वो आप महसूस करोगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या जो आपने सप्रेस कर रखे हैं अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को, वो सारी चीज़ें जो हैं आप खुद ब खुद खुल के आ जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ मैं यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स लेना चाहूँगी और कुछ गाइडेंस भी लेंगे। सोलमेट्स, आप लोग सोलमेट हो। नेक्स्ट आ रहा अबंडेंस, पैसे का कुछ लेन देन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा सेक्सुअलिटी, तो जो मैंने कहा था कि आपने अपने डिज़ायर्स को सप्रेस कर रखा है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, या आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आप तो बस रोबोट की तरह जीते हो, या आप जो है सिर्फ और सिर्फ काम करते हो। लोगों को कई बार ऐसी गलतफहमी होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी अपने आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगी। कंपैशन जो है, आपको सिर्फ लव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर, सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे लाइफ चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, ईश्वर पे भरोसा करो। सरेंडर आपको ईश्वर पे करना है, आपकी डेस्टिनी आपको खुद ब खुद वहां ले जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अपनी फ्रीडम पे जो है भरोसा रखो, अपने हार्ट को फ्रीडम रखो। ये नहीं कि ये मेरे साथ कुछ कर देगा या ये कुछ हो जाएगा, बड़ा रिस्ट्रिक्टिव माइंड है उसको मत रखो। नेक्स्ट है पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। आपकी डेस्टिनी है, हर इंसान की होती है और वो अलग ही होती है। किसी की भी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती है। तो आपकी जिस डेस्टिनी जिस रास्ते आपको लेकर जाती है, आपको उसके साथ चलते जाना है और आपको क्वेश्चन नहीं करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस उसमें धैर्य रखो, थोड़ा ट्रस्ट रखो। ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, ये व्यक्ति अंदर से परेशान होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन आपके साथ खुद ब खुद ये सारी चीज़ें जो है अपने आप ही जो है वो सब कुछ पेस पर आ जाएगी, अपनी ही लाइन में लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये आपकी डेस्टिनी है और आप अपने आप को हील कर लोगे, किसी इंसान के थ्रू ही करोगे और वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक डव आया है, आपके मन में जो है पीस आएगी, खुशी आएगी, सुकून आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन पेशेंस को दिखाता है, समय लगेगा, परेशान नहीं होना। जब समय लगने की बात आती है तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, फटाफट चीज़ें हो जाएं, लेकिन ये समय जो है वो ईश्वर को या यूनिवर्स में जिसमें भी आप मानते हो वो इसलिए होता है क्योंकि आप जो चीज़ें हैं या जो जिम्मेदारी है या जो लव है वो रिसीव करने के लायक भी बन जाओ। अगर सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि जैसे मान लो अगर 5 साल का कोई बच्चा है, वो जो है 1-2 करोड़ का कह सकते हैं बिजनेस नहीं चला सकता, लेकिन अगर 15 साल का लड़का है तो वो चला लेगा। अगर उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो चला लेगा। लेकिन 5 साल का बच्चा नहीं चला पाएगा, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि सामने वाला मैनिपुलेट भी करता है, सामने वाला बिजनेस टाइकून जो है या जो भी बिजनेस कर रहा है वो अपने फायदे के सौदे के लिए मेरे को बेवकूफ भी बनाएगा, जालसाजी भी होती है, फ्रॉड भी होता है। तो इतना सब कुछ समझने के लिए उसको कुछ समय चाहिए, वही चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो एक फ्लावर आया है, ये पर्सन आपको फ्लावर दे सकते हैं, परफ्यूम दे सकते हैं, या फिर आपको कभी फ्लावर के साथ फोटो खींचते हुए देखना, या फ्लावर से आप कभी कभी बातें करते होंगे। हालांकि लोगों को बड़ा ये फनी लगता है, लेकिन कुछ लोग नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उस समय जो है ये आपको अप्रोच कर ले। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग इनकी तरफ से। हमदम शिद्दत मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है केसरिया ब्रह्मास्त्र का। नेक्स्ट आ रहा है आफरीन आफरीन, और नेक्स्ट है सोच लिया राधे श्याम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है आप लोग एक दूसरे के लिए महसूस करोगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।